आज हम बनाएंगे सर्दियों की खास सौगात पंजीरी। सर दर्द, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द या फिर जिनकी नज़र कमज़ोर है तो ये बच्चों से लेके बड़ों तक के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और न्यू मदर्स यानी कि जिनकी अभी अभी डिलीवरी हुई है उनके लिए तो ये सेहत का ख़जाना है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हमने 200 ग्राम देसी घी लिया है जिसमें कि हम सारे ड्राई फ्रूट को हल्का सा रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको देसी घी का ही इस्तेमाल करना है। अब कढ़ाई को हमने गैस पे चढ़ा दिया, इसमें से 2 चम्मच घी हमने डाल दिया है। यहाँ पे हमने लिया है मखाना, जिसे फोक्सनट भी बोलते हैं। ये किसी भी सुपरमार्केट या फिर जहाँ ड्राई फ्रूट मिलता है ना, वहाँ ये आसानी से मिल जाता है। तो ये हमने 2 कप मखाना लिया है। वेट में मेज़र करें तो ये 60 ग्राम के करीब है। अब मखाना जो है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम और ढेर सारा कैल्शियम होता है। इससे शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहता है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मजबूत करता है। तो बस मखाने को हमें 3 से 4 मिनट ही यहाँ पे भून लेना है। मखानों को इस तरह से हल्का सा भून लेने से ये थोड़े क्रंची हो जाते हैं और इनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। तो बस यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। इनको हम साइड में रखते हैं। अब वापस से हमने उसी कढ़ाई को साफ़ कर लिया है। 2 चम्मच घी हमने डाला है और अब हम डालेंगे 1 कप सूजी। तो ये सूजी हमने बारीक वाली लिया है। अगर आपके पास मोटी वाली है तो आप उसे मिक्सी जार में डाल के 1 राउंड चला लीजिएगा। वेट में मेज़र करें तो ये 200 ग्राम सूजी है। अब हमें सूजी को मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यू चलाते हुए इसी तरह से भून लेना है। सूजी का हमें बहुत ज़्यादा कलर नहीं चेंज करना। जब ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा ना, तब तक हमें इसे भून लेना है। तो इनको भूनने में आपको कम से कम 7 से 8 मिनट का टाइम तो लग ही जाएगा। तो इस स्टेज पे आपको हाथ को बिल्कुल भी नहीं रोकना है, बस इसी तरह से इसे कंटिन्यू चलाते हुए भून लीजिएगा। इनको अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी पंजीरी का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। तो बस इसे थोड़ी देर इसी तरह से चलाते हुए भून लीजिएगा। और ये देखिए, जब इस तरह की हल्की गोल्डन कलर की हो जाएगी ना, तब आपको क्या करना है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। इससे ज़्यादा इसको नहीं भूनना है। ये देखिए, इस तरह का बस हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो आपको गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। तो यहाँ पे सूजी हमारी तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। इनको भी हम साइड में रखेंगे ठंडा होने के लिए। अब वापस से हमने उसी कढ़ाई को साफ़ कर लिया है। इसमें 2 चम्मच घी हम फिर से ऐड करेंगे और ये हमने लिया है आधी कटोरी बादाम। वेट में मेज़र करेंगे तो ये 100 ग्राम बादाम है और इसी के साथ हमने 100 ग्राम यहाँ पे काजू लिया है और ये 100 ग्राम हमने अखरोट भी लिया है और ये हमने लिया है थोड़ा सा पिस्ता। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद की कोई भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो उसमें ऐड कर लीजिएगा। अगर आपको कोई ड्राई फ्रूट इसमें से नहीं पसंद है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। इन सारे ड्राई फ्रूट्स के बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये हमारी सेहत का ख़जाना है, सर से लेके पाँव तक, यानी कि सर दर्द, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, न्यू मदर्स जिनकी अभी अभी डिलीवरी हुई है या फिर बढ़ती उम्र के बच्चों के लिए या फिर जिनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उन बच्चों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यानी कि ये बच्चे से लेके बड़े तक सब के लिए सेहत का ख़जाना है। तो अब यहाँ पे हमने सारे ड्राई फ्रूट को लो और मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया है और ये देखिए, जब इनके ऊपर हल्का सा ये गोल्डन कलर आ जाए तब हम इसे निकाल लेंगे। हल्का सा इनको भूनने से क्या होता है कि इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और जब हम इससे पंजीरी बनाएंगे तो उसको लंबे टाइम तक हमें स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे छन्नी पे इस तरह से छान के निकालेंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा जो घी है वो निकल जाए। और अब इसी बचे हुए घी में हमने 1 कटोरी नारियल का भूरा डाल दिया है। सूखे नारियल को हमने बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करके ले लिया है। आप इसकी जगह डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर जो मार्केट में आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत आसानी से वो आपको किसी भी किराना दुकान पे मिल जाएगा। तो बस इसे भी हम लो और मीडियम फ्लेम पे 2-3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इनको भी नहीं भूनना है। जब ये हल्के से क्रंची हो जाएंगे, ये देखिए इस तरह से जब इनका कलर हो जाएगा तो बस इसी स्टेज पे आपको गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। तो इसे प्लेट में निकाल के साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। यहाँ पे हमने वापस से इसी कढ़ाई को साफ़ कर लिया है। 1 चम्मच हमने घी डाल दिया है और ये हमने लिया आधी कटोरी किशमिश और ये हमने लिया थोड़ा सा पम्पकिन सीड, साथ ही में डाला थोड़ा सा मेलन सीड और ये हमने लिया थोड़ा सा खसखस, जिसे पॉपी सीड भी बोलते हैं। अब आप अपने मनपसंद और भी बीज इसमें ऐड कर सकते हैं या जो भी आपके घर में अवेलेबल हो उसे डाल दीजिएगा। तो बस इसे भी हम लो और मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए रोस्ट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इनको रोस्ट करने से पंजीरी की जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है और ये लंबे टाइम तक क्रंची बने रहते हैं। तो बस इसे भी हम इसी तरह से चलाते हुए लो और मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। ये सारे जो बीज है ना, ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ये हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, सर्वाइकल प्रॉब्लम को दूर करता है और हमारे दिमाग को तेज़ करता है। तो चलिए अब ये भी रोस्ट हो गए हैं, इनको भी हम निकाल के साइड में रख देते हैं। यहाँ पे हमने वापस से उसी कढ़ाई को ले लिया है। 2 चम्मच इसमें घी डालेंगे। मीडियम फ्लेम पे जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें फ्राई करेंगे गोंद। तो ये हमने आधी कटोरी बबूल का गोंद लिया है।
है। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, सर्दियों में अक्सर होने वाली सारी प्रॉब्लम को ये दूर करता है। तो चलिए अब हम इसे भी फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे गोंद को थोड़ा थोड़ा करके फ्राई कीजिएगा और घी जब अच्छे से गर्म हो जाए तभी इसे फ्राई करना है। अगर ठंडे घी में इसे डाल देंगे ना तो ये आपस में चिपक जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे घी अच्छे से गर्म नहीं हुआ था, इसीलिए ये आपस में चिपक गया है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि घी को मीडियम फ्लेम पे गर्म होने देना है। जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तभी इसे फ्राई करना है। और इनको फ्राई करने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा करके ही फ्राई करना है। एक साथ आप ढेर सारा डाल देंगे ना तो वो आपस में चिपक जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आप इनको फ्राई कर लीजिएगा। जब ये फ्राई हो जाते हैं तो पॉपकॉर्न की तरह फूल जाते हैं। और ये देखिए इस तरह से जब आप इसे मसलेंगे तो पाउडर के फॉर्म में बन जाते हैं। तो अब यहाँ पे सारी चीज़ों को फ्राई करने के बाद 1 चम्मच घी बच गया है। तो चलिए वापस से हमने इसी कढ़ाई को ले लिया है और इसमें 1 कटोरी यानी कि 200 ग्राम हमने गुड़ का पाउडर लिया है, जिसे देसी खांड भी बोलते हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, 2 चम्मच के करीब। आप इसकी जगह यहाँ पे गुड़ भी ले सकते हैं। गुड़ लेना हो अगर आपको तो यहाँ पे 200 ग्राम आप गुड़ ले लीजिएगा। थोड़ा सा पानी डाल के इसे मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर पका लेंगे। अब यहाँ पे ये जो गुड़ का पाउडर है इसे बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है, या आप गुड़ ले रहे हैं तो उसे भी जब गुड़ मेल्ट हो जाए तब आपको 1 से 2 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पे पका लेना है। अब यहाँ पे पंजीरी में मिठास लाने के लिए हमने यहाँ पे गुड़ का पाउडर इस्तेमाल किया है। अगर आप गुड़ का पाउडर नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चीनी या फिर मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चीनी या मिश्री को पीस के भी इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए अब ये पक चुका है। अब हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है, इसे साइड में रखते हैं ठंडा होने के लिए। अब यहाँ पे हमने मिक्सी का जार ले लिया है। सबसे पहले हम इसमें गोंद को पीसेंगे। तो गोंद को हमें बिल्कुल फाइन सा पीस के तैयार करना है, क्योंकि अगर इसके मोटे मोटे से जंक्स रह जाएंगे ना तो ये खाते टाइम मुंह में चिपकने लगते हैं। तो इसीलिए इसे बिल्कुल बारीक पीस लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से हमने गोंद को पीस लिया है। अब इसी जार में हम मखाने को भी डाल देंगे। मखाने को भी डाल के हमें दरदरा सा पीस लेना है। मखाने को हमें बिल्कुल फाइन नहीं पीसना है। तो ये देखिए मखाने को भी हमने पीस लिया और ये एकदम दरदरा सा पीस के तैयार हुआ है। तो मखाने और गोंद को हमने पीस लिया है, इसे साइड में रखते हैं। यहाँ पे हमने जो ड्राई फ्रूट को रोस्ट किया था ना उसमें से हम थोड़े से निकाल लेंगे गार्निशिंग के लिए, और बाकी के ड्राई फ्रूट को हम इसे दरदरा सा पीस के तैयार करेंगे। बहुत बारीक नहीं पीसना है, पंजीरी में दरदरे से जो ड्राई फ्रूट रहते हैं ना तो अच्छे लगते हैं। और अब हम सारे बीज को और नारियल के बुरादे को भी इसी तरह से दरदरा सा पीस लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने सारे ड्राई फ्रूट को पीस लिया है। और अब ये जो सूजी है ये भी ठंडी हो गई है, तो इसे भी हम इसी में मिक्स कर लेंगे। और साथ ही में हम डालेंगे 1 चम्मच इसमें जिंजर पाउडर, जिसे सोट का पाउडर भी बोलते हैं। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। सर्दियों में अक्सर होने वाली कफ एंड कोल्ड से भी हमें बचाता है। सर्दी, खांसी, बदन दर्द, जोड़ों का दर्द, ये सारी प्रॉब्लम इससे दूर होती है। तो यहाँ पे फ्लेवर के लिए हमने 1 चम्मच इलायची पाउडर ऐड किया। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएगी तब हम इसमें ऐड करेंगे सिरप, जिसे हमने बना के तैयार किया था। अब ये बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो इसी टाइम पे हम इसे इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए अब ये स्पून से अच्छे से मिक्स नहीं होगा, तो हमें हाथों का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके गुड़ वाला सिरप इसमें डालते जाइए और इसे खूब अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आप इस पंजीरी को अगर बुज़ुर्गों के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सारे ड्राई फ्रूट को एकदम फाइन सा पीस लेना है। तो अब हमने सारे को मिक्स कर लिया है और ये देखिए एकदम खिली खिली सी पंजीरी हमारी बनके तैयार हुई है। तो जब आपकी पंजीरी बिल्कुल ठंडी हो जाए, यानी कि जब रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी, तब आप इसे स्टोर कर सकते हैं। फ्रिज के बाहर आप इसे 2 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। अगर आप इसे लंबे टाइम तक स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसे फ्रिज में रख दीजिएगा। आप इनको कांच के एयर टाइट जार में डाल के 6 महीने तक फ्रिज में रख के स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही लंबी इनकी शेल्फ लाइफ होती है, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। इसमें जितने भी ड्राई फ्रूट्स हमने इस्तेमाल किया है वो हमारी सेहत का ख़जाना है। बहुत ही ज़्यादा इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। बच्चों की बढ़ती उम्र से लेके ये उनके दिमाग को भी तेज़ करता है, और जो न्यू मदर्स हैं उनके लिए तो ये सेहत का ख़जाना है। जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है वो इस पंजीरी का इस्तेमाल 1-2 दिन के बाद कर सकती हैं, और जिनका ऑपरेशन हुआ है वो डॉक्टर की सलाह से इसका इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे आपको बच्चों को 2 चम्मच देना है, और बड़े को अगर आप दे रहे हैं तो 3 से 4 चम्मच इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में इसे ज़रूर से खाना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कफ एंड कोल्ड से भी बचाती है और हमें सारी बीमारियों से ये बचाती है। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, तो इसे ज़रूर से इस्तेमाल करें। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।